सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। एक और वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो केमिकल काइनेटिक्स जो कि पार्ट 2 है। पहले पार्ट में कवर किए थे रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आगे हम कवर करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, देन कुछ सवाल हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है अंत में करेंगे ऑर्डिनेट इक्वेशन, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सो रेट, यूनिट्स ऑफ रेट इक्वेशंस क्या होता है, कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है। एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, कोई गिवन रिएक्शन होती है उसका निकाल नहीं सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें पूछा कि डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन हमको लिखना जरूरी है। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए इज द constant bracket of A is called the constant rate concentration of A upon dt is equal to K0. This is 0 because here is the zero order reaction. So K0 A to the power 0, because this is zero order reaction, or we can write K0 only because किसी का पावर 0 1 होता है. So we can write K0. So this is the equation of जीरो ऑर्डर इक्वेशन, रेट इक्वेशन। अब यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको रेट कांस्टेंट को एक साइड करना होगा, K0 इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, और कंसंट्रेशन एज वी नो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल डेसीमीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो पर डेसीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो डेसीमीटर इनवर्स हो जाएगा, डेसीमीटर माइनस 3 अपॉन डी टी टाइम, डी टी इज टाइम तो सेकेंड होगा। तो दिस बिकम मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब हम सेकेंड देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हियर हाउ वी कैन डिटरमिन द रेट कांस्टेंट्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सो फर्स्ट उसी तरह लिखेंगे रेट इक्वेशंस, एक्सप्रेशन रेट, रेट लिखेंगे। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सो इसका कंसंट्रेशन का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पर K1 हो जाएगा। तो सिमिलरली K1 हमको यूनिट फाइंड करना है, तो K1 को एक तरफ लाएंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये डिवाइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस 1 अपॉन माइनस का यहाँ पे यूनिट में कोई रोल नहीं होगा। कैलकुलेशन के टाइम में माइनस का रोल होता है कि वैल्यू प्लस मारे माइनस में, बट यहाँ यूनिट में इसका माइनस का कोई रोल होता है, तो माइनस को वी कैन इग्नोर। ओके, सो 1 अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों कंसंट्रेशन है तो दोनों की यूनिट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास बचेगा डी टी। सो एज यू कैन सी है मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस मोल डेसीमीटर, ये कट जाएंगे तो सेकंड, सेकंड है डिनोमिनेटर, तो सेकंड इनवर्स ही ओनली हमारे पास बचेगा। सो यूनिट्स for first order reaction is second inverse. Okay, so similarly for second order, sorry, this is first order, so units of first order reaction rate constant is second inverse. second order के लिए यूनिट्स रेट कांस्टेंट का क्या होगा, तो एक सिमिलरली इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन, दिस इज रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, और K2 फाइंड करेंगे, K2 की यूनिट। तो सिमिलरली
K2 के एक साइड ले जाएंगे और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एक कंसंट्रेशन ऊपर से एक नीचे से कट जाएगा, तो एक नीचे डिनोमिनेटर बचेगा। तो देख लीजिए कि एक ऊपर और दो नीचे है, तो ये कट जाएगा तो एक ही बचेगा। सो ये मोल इनवर्स हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर प्लस में हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए देख सकते हैं। ओके, दैट इज नॉट अ बिग इशू, इट इज इजी टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ओके, सो अब हम देखेंगे हॉप ऑर्डर रिएक्शन। हॉप ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो वैसे लिखेंगे रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी के हाफ। यहाँ पे के की पहले लिखते थे जीरो ऑर्डर के लिए के जीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन, बट यहाँ पे के हाफ लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो और इसके पावर हाफ लिखेंगे। तो सिमिलरली के हाफ को एक तरफ ले जाएंगे तो यू विल गेट डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाइज ऑफ वन बाई कंसंट्रेशन टू पावर हाफ। तो यूनिट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये हाफ है ये वन है, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हाफ ऊपर नोमिनेटर में बचेगा। तो मोल टू द पावर हाफ डेसीमीटर माइनस 3/2। ओके, एंड सेकेंड इनवर्स बिकॉज ऑफ इन डिनोमिनेटर सेकेंड है, टाइम है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सो हाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, सो अब हम जनरलाइज इसको करेंगे। तो इन जनरल यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट होगा, इसको kn से डिनोट करेंगे। सो मोल, बिकॉज आप देखो मोल की यूनिट जो है माइनस में आती है, देख लो फर्स्ट ऑर्डर में माइनस में है, सेकंड में माइनस, सेकंड में आप थर्ड में जाते हैं तो इसकी पावर मोल की पावर -2 हो जाती है। तो मतलब थर्ड में गए तो मोल की पावर -2 हुआ है, सेकंड ये है मोल की पावर -1 हुआ। डेसीमीटर तो प्लस में है, डेसीमीटर यहाँ पे से थर्ड में गया तो डेसीमीटर की पावर ट्वाइस हो गया, मतलब मल्टीपल हो गई 2 के। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि ये 1 मोल टू द पावर 1 माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे तो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, इस किसी के पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसके पावर 0, तो हमें ओनली सेकेंड इनवर्स होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज ओनली second inverse. So this is the generalized formula how you can simply put the value of order, which order you want. You put here simply where n is equal to uh, 1, 2, 3 and so on. So this is generalized formula. Okay, so most important here I am giving here 2 stars. Okay, so now calculate the uh, integration rate equation for first order reactions. So rate फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन, यहाँ पे रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। ओके, सो प्रोडक्ट हेयर इन पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू K1 concentration of A. Okay, so this is the equation, rate equation of first order. So अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो डी ए अपॉन डी ए अपॉन ए के इंटीग्रेशन ऑफ dt. Okay,
और जैसे एक इक्वेशन दिया है, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन ए से पी बनता है और रेट कांस्टेंट K1 है। एट टाइम T0 इसकी ए की वैल्यू कुछ ए है, बट पी नहीं बना उस समय एट जीरो टाइम पे, बट एट टाइम टी पे इसकी वैल्यू कुछ घट गई, ए माइनस एक्स घट गई, तो ये एक्स यहाँ पे बनेगा ना, एक्स यहाँ पे घटी तो एक्स ही बनेगा ना, तो ए माइनस एक्स और क्या बन रहा है, एक्स बन रहा। ओके, सो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे सी जीरो से, यहाँ पे सी जीरो से सी, ओके, और यहाँ पे जीरो से टी टाइम। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट माइनस एल एन ए, और ब्रैकेट के बाहर लिमिट लगाएंगे और K1 टी यहाँ पे मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट एल एन सी जीरो बाई सी K1 टी, और वी कैन राइट K1 इज इक्वल टू, बिकॉज हमें रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है, सो K1 इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन, और सी जीरो क्या है, सी जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर कुछ उसकी वैल्यू ए है, तो ए लिख दिया। एट टाइम टी, एट टाइम टी ये सी है, तो ए माइनस एक्स। So this is the expression of first order reaction, rate constant expression. Okay. So this equation is also uh, very important. Okay. So now कुछ एनालिसिस देखते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन based. So here the first क्या है केस, if the concentration of reactant in a first order reaction decrease exponentially with time. So how this uh, concentration of reactant first order decrease होता है with respect to time exponentially. So इसका कुछ plot इस तरह आता है, exponentially how this is decreasing. Okay, so C is the at time t. Okay, so अब इसको देखेंगे कैसे डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। सो हमारे पास इक्वेशन अर्लियर सॉल्व कर चुके हैं, के इज इक्वल टू 1/t ln c जीरो अपॉन सी। सो अगर इसको t को इधर ले जाएंगे तो यू विल गेट दिस। ओके, और हमको ये एक्सपोनेंशियली कुछ इक्वेशन लाना है कि c वर्सेस t में। ओके, c वर्सेस t में तो अभी ये कुछ दिख नहीं रहा, बट ये कुछ ये जब आएगा इस फॉर्म में दिखेगा। ओके, तो उसी को कन्वर्ट, इसी वाली को कन्वर्ट किया, क्योंकि माइनस साइन है तो 1/C0/C हो जाएगा, और ये माइनस पहले से लगा हम, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस लगा है। तो एक्चुअली हमको दिखाना क्या है कि हाउ दिस एक्सप्रेशन फिटेड विद दिस प्लॉट्स। ओके, सो सी, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हटाएंगे, सॉरी c बाई सी जीरो, तो यहाँ पे ln हटाएंगे तो e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू c इंटू सी जीरो इंटू दिस। सो दिस इक्वेशन वेल फिट विथ दिस decay. Okay, similarly ln c versus t, this is the straight line decay plot. Okay, here slope is minus, so how you will see here, so ln c जीरो माइनस, यहाँ पे देखो ln c, यहीं से देख लो ln c जीरो माइनस ln कोई भी चीज़ को हम, जैसे ln है a बाई बी है, तो हमको इसको एक्सपेंड करना तो ln a माइनस ln b हो जाता है। ये कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले हैं। ओके, इस तरह एक्सपेंड करते हैं। ओके,
तो वही इसी को ये वाले को LNC 0 माइनस LNC करेंगे तो KT बराबर हो जाएगा। तो LNC हमको निकालना है, तो LNC के टर्म में लिखना, तो LNC इज इक्वल टू माइनस KT, क्योंकि ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो माइनस KT प्लस LNC। अब ये जो है इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेरिजन करेंगे तो y LNC हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ LNC है। mx स्लोप नेगेटिव है, ओके। c is can't intercept, this is the intercept, okay, LNC 0. So how you will see this expression will match with this decay, okay, LNC versus T. सेकंड केस क्या है, पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreasing continuously, reactant concentration of reactant decreasing continuously, and product concentration is increasing continuously, okay. This is product plot, this is reactant plot with respect to time। तो ये इस प्लॉट में दिखाया गया। और थर्ड नोट पॉइंट क्या है कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका रेट भी उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, इसलिए ये कुछ स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप आता है, स्ट्रेट लाइन आता है इसका ग्राफ, एंड स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव था, ओके। So this is the rate of first order reaction varies with concentration of reactant. So this is the rate law equation, and rate equal proportional to A. So that's why this comes straight line. Okay. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। So this is the problem. So question रीड करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O डिकम्पोजेज इनटू N2 and O2, the reactant and products being all gaseous, ओके। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो सारे हैं गैसेस फॉर्म में। if the gases is first order, the develop expression for the rate constant as a function of time। so यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अगर ये इफ द गैसेस रिएक्शन क्या है, इफ द गैसेस रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो डेवलप द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन डेवलप करना रेट कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। प्रेशर के टर्म में वो एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का डेवलप करना, ओके। सो एज हियर गिवन द reaction N2O gas, it decompose into N2 gas and oxygen gas. So at time t कुछ प्रेशर पार्शियल प्रेशर है इसका PI, कुछ फॉर्म नहीं हो रहा बिकॉज हियर रिटन 0 एट टाइम t this decreases to 2x, so here 2x decreases, 2x is forming, this is x forming, okay। so यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट देखेंगे 1/t ln py, बिकॉज A here प्रोपोर्शनल टू, जो कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है, पार्शियल प्रेशर। सो A की जगह PI लिख देंगे, और एट टाइम t क्या हुआ, ऑफ N2O का PI minus 2x, okay। so this is the first order expression, rate constant expression in terms of time, and अभी तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में है, जिसको इनिशियल प्रेशर बोलते हैं, ओके।
अब इसको हम कुछ देखेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाला गया है। टोटल प्रेशर क्या है, अगर ये सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, सो पी आई माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स, तो हमको कुछ एक्स की पी की वैल्यू, टोटल पी की वैल्यू पी आई प्लस क्या होगी, ये कुछ मिलेगी। ओके, अब जो है यहाँ से एक्स निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, सो यू विल गेट पी टोटल प्रेशर माइनस पी आई पार्शियल प्रेशर। ओके, so this will become first at t, this partial pressure N2 is equal to how much, partial pressure minus 2x, so pi minus 2x, so x की वैल्यू दिस गिवन है, हमने फाइंड किया टोटल प्रेशर से, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी आई माइनस टू पी प्लस टू पी आई, सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट 3p, क्योंकि यहाँ पे पी आई 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3pi होगा प्लस माइनस 2p होगा। सो यही पूछा है कि टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और टाइम के रिस्पेक्ट में हमको एक्सप्रेशन को डेवलप करना। तो ये p एट टाइम t जो है आया है यहाँ पे, इसकी जगह हमको ये वैल्यू रख देना। सो दिस विल बी द expression for the rate constant with respect to time and initial pressure and total pressure. I hope you understood. Now see the half lifetime of the reaction. So the time, what is half lifetime of the reaction? The time required for the reaction to be half completed. How much time it is taking to complete the half reaction? That is called the half lifetime. Okay, so it is denoted by T half. So T half for first order reaction is equal to K1. This is the rate constant expression for first order reaction. So now apply the half lifetime. So T will become T half, and K rate constant is equal to, now you can write K1 is equal to 1 by T half ln A अपॉन A माइनस एक्स की जगह टी हाफ, जो हाफ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाफ टाइम पे हाफ ही तो डिक्रीज होगा, सो एक्स की जगह ए बाई टू रख देंगे। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के वन। So this is the most important expression to calculate the half lifetime of the reaction. Okay, so this is the examples related to that equation. So here the question is asking rate constant for a first order reaction. Here rate constant is given first order reaction के लिए, अब calculate करना the half lifetime. So K1 is given, so T half we have to find. Okay, so simply as we know T half is equal to 0.693 upon K1, and if you put the value of K1, so you will get the T half value, that is 450 second. Okay, second problem is the half life of the homogeneous gaseous reaction is given SO2 Cl2 that decompose into SO2 plus Cl2, which obeys the first order kinetics. Uh, the time is given half lifetime of homogeneous reaction which obeys the first order kinetic is given. Half lifetime is given how much? 8 minutes. Okay, so how long will it take for concentration of this SO2 Cl2 to be reduced to 1% of the initial value? So here asking time, how much time it will take to reduce 1% of the initial value. Okay, so T half is given here 8 minutes. T here we have to calculate. As you know, the
first order reaction, first order rate constant expression is here. T is equal to 1 by k1 ln a upon, because at time t this is decreasing 1%, so we can write a upon 1% into a. Okay, so if we simplify this, okay, ln, so t 1 by k की वैल्यू दिया है, k1 की वैल्यू दिया है, दिस k1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये एक्सप्रेशन से यहाँ से k1 की वैल्यू k1 k1 ओके, सिंप्लीफाई k1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिया। ये इक्वेशन है ना, टी हाफ इज इक्वल टू, बिकॉज टी हाफ दिया है तो k1 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। k1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड पुट कर देंगे तो टी की हमको वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ओके, सो टी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 53 मिनट्स। सो इट्स वेरी इजी। So now discuss the Arrhenius equation, which is very important. So here the calculating the energy of activation of a reaction having rate constant K at temperature T. So this is the expression of Arrhenius equation. K is equal to A e to the power minus A E A upon RT. So this is a very important equation. So E is equal to activation energy and A is the pre-exponential factor. Okay, since the pre-exponential factor A is dimensionless, so K has the same units as the rate constant. That is, unit of K for first order reaction is second inverse. Okay, which is the unit of frequency. Okay, as you know, the earlier we have seen the unit of first order reaction is second inverse. So here the unit of A will also the second inverse. So now if we expand the equation 1, so taking the log of equation 1, so log K log A minus EA, so you will get like this something. Okay, so it look like something slope intercept of linear equation. So if you compare the slope intercept of linear equation y is equal to mx plus c, so here slope will be the minus ea upon r and intercept will be the log a. Okay, now differentiate equation 2. If differentiate equation 2, so you will get equation third, d ln k upon dt e upon rtc, because here 1 by t, if you differentiate 1 by t, so this will go upside, t to the power minus 1 and differentiate t minus 2 हो जाएगा, तो वही आ गया 1 by 2 1 by t square. Okay, so again if you integrate above equation 3, so you will get ln k2 by k1 ea upon r in bracket t2 minus t1 into t2. So this is also very important. Okay, in next problem we'll use this expression directly to solve the problem. Okay, so here is the problem. Here the problem is saying that calculate the activation energy of the reaction whose rate constant is tripled by a 30 degree centigrade rise in temperature in the vicinity of 27 degrees centigrade. Okay, so question is saying that calculate the activation energy. यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज ट्रिपल्ड, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज ट्रिपल्ड बाय 10 degree centigrade rise in temperature in the vicinity of 27 degree centigrade. विसिनिटी मतलब कि
कोई ऐसा टेम्परेचर जो उस एक रेंज में टेम्परेचर तो 10 डिग्री ऊपर जाए तो 10 डिग्री बढ़े और 10 डिग्री नीचे, उसी की रेंज में। जैसे यहाँ पे T2 दिया है, मान लो T2 दिया है कितना 27 डिग्री, तो उसको केल्विन में कटोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। दिस इज विसिनिटी। ओके, सो इसका जो है ये रेंज निकालेंगे, ये 10 डिग्री के डिफरेंस में है। ओके, 10 केल्विन के डिफरेंस में है। सो 295 से ऊपर 10 जाएंगे तो 305 केल्विन हो जाएगा। 305 केल्विन से 10 नीचे आएंगे 295 केल्विन हो जाएगा। So this one is higher temperature is T2 and lower temperature is T1. Okay. So and another thing is given here. Rate constant is tripled by 10 degree centigrade rise. So if the rate constant K1 is and K2 is given, so at 10 degree centigrade rise, अगर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट ट्रिपल होता है। जब ये ट्रिपल हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने पे तो इक्वल कब होगा, तो इसको भी ट्रिपल कर देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम K2 बाई K1 इक्वल टू 3 ये हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि हमको ये यूज आगे करना ना। तो K2 बाई K1 की वैल्यू मिल गई इतना। अब हमको फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। सो अप्लाई करेंगे Arrhenius equation. As we know, K1 is equal to A e to the power minus A upon RT1, because the two temperature is given to T1 and another was T2. Okay, अब डिवाइड दोनों कर देंगे क्योंकि हमको K2 एंड K1 की वैल्यू दी है। K2 एंड K1 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट K1 एंड K2 बाई K1 की वैल्यू दी है इतना, सिंप्लीफाई इसको करेंगे, सो यू विल गेट दिस मच एंड टेक ln, बोथ साइड का ln लेंगे। सो ln3 एंड दिस एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हट जाएगा, बिकॉज ln ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल, सो एक्सपोनेंशियल विल बिकम, वो हट जाएगा तो EA अपॉन R एंड दिस एक्सप्रेशन बचेगा। सो EA हमको निकालना है यहाँ पे। सो EA इधर ही रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप में आएगा और सारी वैल्यू पुट करेंगे तो EA की वैल्यू कुछ हमको मिल जाएगी 82.13 to 10 to power minus 10 to the power 3 जूल मोल इनवर्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो का। So here the problem is saying the rate constant of a second order reaction is इतना। rate constant दिया है second order reaction का at 25 degree centigrade and another is this rate constant K2 at 40 degree centigrade. So calculate करना एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑर्निस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है और फैक्टर ऑर्निस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए को फाइंड करना। सो K1 is given, rate constant and K2 is also given, टेम्परेचर T1 इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर दिया है इतना, इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर T2 दिया है। सो EA फाइंड करना है एंड एक्सपोनेंशियल प्री फैक्टर फाइंड करना है। ओके, सो एज वी नो द earlier we have seen the this expression ln K2 by K1 is equal to EA upon T2 minus T1 upon, जैसे हम देख सकते हैं पिछला पीछे देखे थे ये इक्वेशन यहाँ से आया था ना, सो यही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई किया गया। ओके, सो simply here we applied the this equation and putting all the values here. Okay, सो अगर यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे K2 एंड K1 की वैल्यू दिया है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा E अपॉन R, और ये सिंप्लीफाइंग करेंगे जब टेम्परेचर रखेंगे सारा तो ये कुछ आएगा। तो EA की वैल्यू हमको यहाँ से कुछ मिलती हुई दिखेगी, ये 54.49 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हमको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। सो K1 इक्वल टू A e to the power minus EA upon RT1,
सो ln लेंगे तो इसका तो ln k1 ln a प्लस e प्लस और इसको हम ऑलरेडी माइनस लगा था e अपॉन RT1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ln a, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है तो ln a और बाकी वैल्यू हमको k1 की दिया ई ए अपॉन आर टी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आर 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 गैस कांस्टेंट है, वो सब T1 दिया है, तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ln a आ जाएगा और एंटी लॉग इसको लेंगे तो a की वैल्यू कुछ हमको मिल जाएगी। सो आई होप आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।